नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एवरीडे में। दोस्तों, आज बीपीएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी रिजल्ट जारी की गई है और इसके परिणाम है सो जस्ट अभी जारी कर दिए गए हैं। देख सकते हैं 24/3/2021 के डेट में, यानी अभी जस्ट है सो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 66वीं का आपका रिजल्ट है जारी कर दिया गया है। 66 कंबाइंड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस का रिजल्ट जारी करते हुए आयोग के द्वारा कटअप भी जारी कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सारे प्रकरणों पर विचार करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये कटअप है सो इतना ज़्यादा हाई क्यों गया है। आखिर इतना ज़्यादा हाई होने का क्या कारण हो सकता है कि अचानक। और चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग को कटअप दिखाता हूँ दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग विचार करेंगे इस बात पर, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों चैनल पे बने रहिएगा अंत तक, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं रिजल्ट पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उस पीडीएफ पर है और देख सकते हैं यहाँ पर 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट है सो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर बताया भी गया है कि ये जो 27 तारीख को 27 दिसंबर के 45 दिसंबर के डेट में 35 जिलों में है सो 887 परीक्षा केंद्र पर आपकी परीक्षा आयोजित की गई थी। फिर बाद में है सो 14 फरवरी को भी जारी की एग्जाम दिया गया था 2 सेंटरों पर, जो कि औरंगाबाद का कैंसिल हुआ था उसके आलोक में, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल अगर देखा जाए दोस्तों तो टोटल अभ्यर्थियों की संख्या है यहाँ पर 8,997 है, ठीक है। चूँकि सीट भी 700 के आसपास में है तो उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है, लगभग 12 साढ़े 12 गुना रिजल्ट है टोटल। और देख सकते हैं जिसमें कि टोटल जो अभ्यर्थी शामिल हुए थे कितने, 2,80,882 अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में शामिल हुए थे, ठीक है। कि पत्रांकों के स्कैनिंग के बाद है सो ये रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। और ऐसे जहाँ तक बात रही इस रिज़ल्ट की पीडीएफ का, तो पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और लेकिन चलिए, ये तो आप वहाँ से अपना मिला लेंगे, लेकिन टोटली 10 पेजेज में रिज़ल्ट जारी की गई है, ठीक है। तो बाद बाकी चलते हैं हम लोग कटअप पे डायरेक्टली चलते हैं और देखते हैं कटअप का एनालिसिस, कटअप क्या कैसे रहा। उससे पहले ये सब फालतू फालतू बातें चलिए सब दी गई है, कोई खास नहीं है। और देख लेते हैं कि किस किस कैटेगरी में कितने सफल उम्मीदवार हुए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात किया जाए तो अनारक्षित कोटि में है सो 3,497 टोटल रिजल्ट आए हैं। तो वहीं पर बात किया जाए अनुसूचित जाति दूसरे में, ठीक है, दूसरी कोटि के अंतर्गत 1503 टोटल है सो कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। वहीं बात किया जाए कोटि के तीसरे के अंतर्गत जो कि एसटी का होता है, ठीक है, इसमें 78 स्टूडेंट है। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग में टोटल रिजल्ट 1586 है, ठीक है। बात किया जाए पाँचवें कैटेगरी में जो कि आता है पिछड़ा वर्ग का, इसमें टोटल 1199 यानी 1200 रिजल्ट है। और महिला वर्ग कोटि में है सो 232 रिजल्ट टोटल है। इस प्रकार से देखा जाए ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में भी अच्छी खासी रिजल्ट है, देख सकते हैं। सातवां कैटेगरी जो है कि जिसमें कि 902 रिजल्ट टोटल आई है। तो इसके आधार पर टोटल जो 8,000 जो है 997 जो रिजल्ट है वो जारी कर दी गई है दोस्तों, जिसमें कि मुख बघेर ये सब लेकर के सारा टोटल रिजल्ट है। आइए हम लोग कटअप देखते हैं दोस्तों, कैटेगरी वाइज कितना कटअप गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कटअप है, यहाँ आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का 108 मार्क्स गया है कटअप, 108 नंबर है अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। वही देखिए फीमेल का 100 नंबर गया है कटअप। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 103 कटअप है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 95 कटअप गया है, जो कि आपको बीसी फीमेल के बराबर है, बीसीएल कैटेगरी के बराबर है, ठीक है। और फिर इधर बात करें एससी कैटेगरी में भी 95 भी है, ठीक है। और बात करते हैं एसटी में एससी फीमेल का 84 और एसटी का 98 गया है टोटल कटअप। बात किया जाए ईबीसी कैटेगरी में तो ईबीसी में 102 कटअप है, ईबीसी फीमेल का 93 कटअप है। और बीसी कैटेगरी की बात किया जाए तो यहाँ पर 104 कटअप गया है। और बीसीएल फीमेल का 97 है, 95 तो बीसीएल कैटेगरी का है। बाद बाकी ये है सर डिसेबल कैटेगरी में है, ये जो है कि विजुअली है 89, डीफ वाले का 81 है, 95 है वॉइस कैंडिडेट्स का, और एमडी का 61 है। और बात किया जाए ग्रैंड चाइल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का 97 गया कटअप। इस प्रकार से टोटल रिजल्ट जारी किया गया है दोस्तों। अगर आप रिजल्ट का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि कटअप जो है हर साल की तुलना में इस बार है सो सबसे ज़्यादा कटअप गई है। आज तक इतनी कटअप नहीं गई थी। और बात किया जाए क्वेश्चन का लेवल का, तो क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ईजी नहीं था। अगर कोई कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत ईजी था तो तब कुछ भी नहीं था दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल तो एकदम से बढ़िया ही था, जैसा कि क्वेश्चन होता है हर बार बीपीएससी का। लेकिन फिर भी उसके उपरांत भी है सो कटअप इतना हाई गया है, तो हाई जाने के पीछे क्या कारण हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब एकाएक है सारे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा है सो मतलब स्ट्रगल करने लगे, ये इतने ज़्यादा तेज़ निकल गए दोस्तों। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है,
डिस्पाइट है सो मतलब जो कि अच्छा करते हैं। देखिए इस पर कट ऑफ जो हाई जाने का एक ही कारण है दोस्तों कि चीटिंग हुई है और सरासर है सो क्वेश्चन आउट हुआ था। ये किसी से छुपा नहीं हुआ है कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था, क्वेश्चन आउट हुआ था, फुल्ली आउट हुई थी क्वेश्चन। और जिनको क्वेश्चन मिल गया है उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है। भले ही देखिए तो कट ऑफ हाई जाने का यही कारण है कि जब से, लेकिन आयोग है इस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, किसी तरह का एक्शन नहीं ली है। और बात किया जाए तो कट ऑफ अचानक से इतना ज़्यादा हाई कैसे चला जाएगा, क्योंकि हर बार होता है जब भी एग्जामिनेशन होती है 100 के आसपास ही कट ऑफ रहती है। अभी देखिए फीमेल कैटेगरी का 100 मार्क्स कट ऑफ जा रहा है। हाँ, तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था, आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। और पता नहीं जो नया जैसे आर के महाजन जी आए हैं, जो चेयरमैन आए हैं, पता नहीं वो किस तरीके से कंडक्ट करवा रहे हैं। मैं तो शॉक्ड हुई इस बात के लिए कि कभी ऐसा क्वेश्चन आउट नहीं हुआ था आज तक। बीपीएससी के बारे में तो क्वेश्चन आउट होने की बात तो सुना ही नहीं था, लेकिन इस बार आंखों से देख भी लिया कि क्वेश्चन आउट हुआ था। दोस्तों बात यही होती है, अगर आप इसके बारे में आप आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ को दबाने के लिए या तो आपको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा या किसी तरीके से आपको कानून के कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। तो आप अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते हैं। जैसे आज ही का इंसिडेंट देख लीजिए, जो कि आज विधानसभा में लत्तम जुत्तम जो भी हुआ है, फाइटिंग हर चीज़ चली है। जो कि कल तेजस्वी यादव ने है सो घेराव किया था विधानसभा का, हालांकि अलाउ नहीं किया गया था उन्हें, इवन दिन ऐसा हुआ है। ठीक है, तो क्या किया जाए कि अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो यहाँ पर आवाज़ अब दबा दी जाती है। ये किसी भी तरीके से लोकतंत्र तो अब दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ये तो अब एक तरीके से समझिए तो राजतंत्र हो गया है, जैसे कि अगर राजा के खिलाफ में अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपकी आवाज़ों को दबा दिया जाएगा। तो मेनली यही कारण है, जो कट ऑफ जो हाई जाने का कारण है। आप मानिए या ना मानिए, कट ऑफ हाई जाने का एक ही कारण है। जो क्वेश्चन है सो एक मास लेवल पर आउट हुई थी, जो बहुतों लोगों के पास अवेलेबल था क्वेश्चन। ठीक है, जिनको नहीं मिला उनको तो बहुत तकलीफ हो रही होगी कि भाई जिन्होंने मेरिट से ट्राई किया था बट वो 1-2 मार्क्स से रह गए हैं। तो दोस्तों यही जान लो, बिहार की यही स्थिति है। और इस बिहार में अगर रिजल्ट लाना है तो आप मान लो कि अगर है सो 1000 पोस्ट पे बहाली आती है तो आप 200 पोस्ट पे ही जान लो कि बहाली हो रही है। बाद बाकी समझ लो कि 80% पे है सो इधर उधर ही होने वाला है। 80% ज़्यादा बोल रहा हूँ, फिर भी 50% तो मान के ही चलना पड़ेगा। और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और उस 50% में आपको रिजल्ट आने के लिए आपको एक कठिन मेहनत की ज़रूरत करनी पड़ती है आपके पास करने के लिए। तो आपको कठिन मेहनत करना पड़ेगा तभी होगा। तो चलिए, अब तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, केस करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो सकता है, किसी भी तरह का अब इसमें कोई भी हेर फेर नहीं हो सकती है। बस अब कर क्या सकते हैं, आपको है सो बस अब जो आपकी जो मंजिल है, मान लीजिए कि अगर उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको मंजिल को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए दोस्तों अब तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। और आगे जो 67th की जो वैकेंसी आ रही है उसके लिए आपको अभी से ही प्रिपेयर होकर के रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ आने वाले समय में भी ऐसे ही इसी तरीके का है सो घोटाला होगा, चाहे जो भ्रष्टाचार जो विद्यमान है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। बिहार में तो मुझे लगता है खासतौर पर ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाली है। चाहे बिहार पुलिस की अभी हाल फिलहाल में एग्जामिनेशन हुई है, देख सकते हैं वहाँ पे सारा क्वेश्चन सो पहले ही है सो आउट था। मतलब एग्जामिनेशन 9 बजे होनी है और सारे क्वेश्चन व्हाट्सअप पे है सो 8 साढ़े 8 बजे से ही वायरल हो रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं। इसके बावजूद की है सो दिलीप कुमार जो है उन्होंने है सो पीएम को सो ईमेल भी किया, मतलब सीएम को ईमेल भी किया था। ठीक है, इसके बावजूद भी कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, ना ही किसी तरीके से परीक्षा को रद्द करने की कोशिश की गई। इसी को लेकर के है सो कल ही के डेट में तेजस्वी यादव जी ने है सो मिल करके है सो विधानसभा घेराव करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ को भी दबा दिया गया। आज है सो संसद विधानसभा में भी है सो यहाँ तक कि लात मुक्का सब चला है। ठीक है, तो ये आम बात हो गई है दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते हैं हम और आप, इस सिस्टम का हिस्सा बन करके लोग रह गए हैं। और या तो आने वाले समय में एक जंग करनी पड़ेगी, एक बड़ी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी आपको। खैर छोड़िए, जो जब आंदोलन होगा, जब इस तरह की कोई बातें होगी तो देखी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो आने वाले समय के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए कि कट ऑफ जो है सो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स कुछ तैयारी नहीं कर रहे हैं। जेन्युइन स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट है इसमें, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे गलत स्टूडेंट्स ही है, ऐसा नहीं है, कभी नहीं। बट जैसे होते हैं, मान लीजिए कि 100 सीट है तो भैया तो आप ये तो 40% सीट मान के ही चलो, लेकिन 60% सीट पे भी ऐसा नहीं है, अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि फेयरली है सिलेक्शन लेके जाते हैं। तो दोस्तों आपको उसी 60% में, या आप अपने आपको मान लो कि मतलब जो रिजर्व कैटेगरी मान लिया कि जिसमें है, आप रिजर्व कैटेगरी मत देखें, आप अपने आप को है सो मतलब
जो भी जनरल कैटेगरी का जो पोस्ट है उसमें सबको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा करके मान लीजिए आप जनरल किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप उसमें आकर के फंस सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसमें जेन्युइन कैंडिडेट्स का भी रिजल्ट है, जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है उनका होगा। हालांकि कटअप फिर भी है सो बहुत ज़्यादा गया है, ऐसा नहीं है कि हर बार है सो मतलब इतना ज़्यादा कटअप जाने का मतलब है कि मतलब सब लोगों को मिल गया था, ऐसा नहीं है, एक कतई नहीं है, मिला था लेकिन बहुत लोगों को मिला भी होगा आखिरकार। ऐसा नहीं है कि मतलब जब एग्जामिनेशंस होती है 150 मार्क्स की तो कोई स्टूडेंट 130 मार्क्स नहीं लाते हैं, जेन्यूनली भी स्टूडेंट्स लाते हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स लाते हैं। लेकिन जो मास लेवल पे कट ऑफ है सो एक ही बार जैसे जो कट ऑफ 10 मार्क्स से समझिए तो 98 कट ऑफ जा रही थी, 97 96 जा रही थी, अब एक ही बार जैसे 10-12 नंबर है सो जैसे इंक्रीज़ किया है, तो इसका ये साफ प्रदर्शित करता है क्वेश्चन आउट था, तभी जाकर के इस तरीके की धांधली हुई है, तभी जाकर के ऐसा रिजल्ट आया है। तो दोस्तों मैं इस पर विशेष कुछ और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, यही चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग आगे के लिए अच्छे से और ज़्यादा प्रिपेयर करके रहें, और ये टारगेट लेके चलना पड़ेगा आपको कि हाँ कम से कम 150 मार्क्स का एग्जाम है तो कम से कम 115 से 120 आपको आना चाहिए, तभी जाकर के आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तब चूँकि इसमें भी भाई होता क्या है ना कि 5-7 क्वेश्चन है सो आपके है सो ऐसे ही घुलट जाएंगे, आउट हो जाएंगे, मतलब जो अंतरिम जो अंत में जो आंसर की जारी किया जाता है उसमें 5 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी कभी कभी है सो आपके गलत हो जाते हैं। तो आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इसको लेकर के, टारगेट लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, फिर आने वाले समय में हम देखते हैं कोई और जानकारी मिलती है, किसी कोई और भी लेटेस्ट वीडियो लेकर के हम आते हैं आप लोगों के बीच में संबंधित। ठीक है, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।